अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आप देख रहे हैं GNN स्पेशल। नाजरीन, बिजली के बिल से आवाम है चिल्लाई, इस पर हुकूमत भी घबराई और दिया आवाम को एक रिलीफ। इस रिलीफ से क्या आवाम की तकलीफ़ें कम होंगी? आवाम क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार। बिजली के बिल लोगों के तो बड़े आए हैं, लेकिन अब कह रही है हुकूमत के अगस्त में कम आएंगे। लगता है कि कम आएंगे? सबसे पहला तो हम आप मैं कौन सा चैनल इसका आपका शुक्रिया अदा करने आपने हमारे पठानों की तरफ तो इंटरव्यू कर दिया, क्योंकि इधर का लोग तो हमारा इंटरव्यू नहीं दे रहे। वो डायरेक्ट बोलते हैं ये खान का सपोर्टर है, ये पठान है। अब पहले तो हमें तस्लीम ही नहीं करने, आपको हम सलूट मारते, आपने हमारा इंटरव्यू जी अवामी आवाज़ उठाएंगे। आप मुझे बताएं, आपके हाथ में बिल भी है, बताएं तो सही। लोगों बोला वो क्या बोला आपने, बोला कम हो जाएगा। बहुत खुशी का बात है। उसने 24 से 80 रुपये पे नोट लेके गया और 14 रुपये कम कर दिए। इसमें खुशी नहीं है, ये गम है। ये खुशी नहीं है, ये गम है। 24 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये पर लेके गया और अभी 14 रुपये जो है ना उन्होंने कम कर दिए। वो कल बोलते हमने यह भी बोल दिया कम नहीं करने। वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा ना। नहीं, क्या ये भाई 14 रुपये में क्या रिलीफ मिल गया? एक भाई जो है ना, अभी कौन वज़ीर आज़म, कौन नवाज शरीफ है, कौन है? शहबाज शरीफ है। वो बढ़ा रहे। नवाज शरीफ का क्या काम है? वो कोई है, क्या है? वो वज़ीर आज़म है, वो सदर है, पार्टी का सदर है, जो पार्टी का सदर है, हुकूमत का तो नहीं है। वो कम करवा रहे। दूसरा बाजी जो है ना वो बढ़ा रहे। ये देखो 8,000 रुपये पानी का भी। भाई मैंने कोई सर्विस खोला, 2 कमरों का घर है, 3 बच्चे हैं, मैं बीवी है, हमने सर्विस। तो खान साहब, इस महंगाई में 8,000 का बिजली का बिल, 32,000 जो है वो दूसरे बिल आते हैं, ये पानी का बिल है 8,000। हमारा 74,000 आया दुकान का। 74,000 मर गया, खाली हो गया सब। भाई मैंने जमा ही नहीं किया, पैसे हैं नहीं तो किधर से जमा कर? पैसे नहीं है। 8,000 पानी का, 6,000 गैस का, 34,000 घर का, वो बिजली का, 74,000 दुकान का, मैं किधर से जमा कर? तो मुझे बताओ, कमाई हो जाती है इतनी? यार कमाई जो पहला गांव में ज़मीन बेच के, बाजौड़ में ज़मीन बेच के वो तो इधर का लिया 16-17 लाख रुपया। अभी ये 2 साल का लिया, ख़त्म कर दिया कि बिलों में ही चले गए। भाई बिलों में, खाने में काम ही नहीं है। अब जिस कारोबारी से ये बाजार भरा पड़ा हुआ, ये छोटी ईद के बाद जो है ना 1 रुपये का काम नहीं हुआ, लोग जेबों से खा रहे हैं। ये हकीकत कह रहा हूँ आपको सर्विस का ज़्यादा पता है। अच्छा, ये 2 महीने का रिलीफ है 14 रुपये, कुछ हज़ार रुपये का तो रिलीफ मिलेगा ही ना यार। ऐसा हम पे भरोसा नहीं करते, हम इस पे भरोसा नहीं करते ये हुकूमत पे। हम 14 नहीं, मैं कह रहा हूँ हमको 100 रुपये भेज, ये जो मर्जी कर दे, हमको मार देते हैं। ये हमारे को रिलीफ नहीं देते। ये लोडर है, लोडर। ये खाली हो के आया, ये अभी भर के जाएगा इंशाल्लाह, लंदन और इंग्लैंड ये भर के जाएगा, ये खाली नहीं जाएगा। ये लोडर है, इसको उम्मीद है वैसे। और मैं कह रहा हूँ उम्मीद है नहीं। ये आगे ये अभी 80 का है, ये 90-95 का कर देगा, मैं आपको कह रहा हूँ। नाज़रीन, ये थी आम आवाम की आवाज़। हमारे साथ एक और बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी बताएं, बिजली का बिल बड़ा आ रहा है, इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि 14 रुपये सस्ती करके बिल भेजेंगे। उम्मीद है 2 महीने रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह, उम्मीद तो अल्लाह में ही है। लेकिन 14 रुपये के अंदर कितना रिलीफ? 1400 ही का रिलीफ मिल जाएगा? मुश्किल है। वैसे गुजारा हो रहा है? इस रिलीफ के अंदर भी गुजारा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या थोड़ा रिलीफ है? नहीं, ये कम रिलीफ है, इससे ज़्यादा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि 2016 जैसी बिजली की कीमत आ जाएगी? मुश्किल है। तो क्या करे हुकूमत? क्या तवक्को क्या आपकी? तवक्कुआत अल्लाह में रखनी चाहिए, हुकूमत से तवक्को तो नहीं है। तो कोई वैसे रिलीफ क्या करे हुकूमत? क्या करे हुकूमत को? कोई मशवरा देना आप। हुकूमत को मैं क्या मशवरा दूँ? हुकूमत को बहुत सारे लोग मशवरा देने वाले बैठे हैं ऊपर, जो दे रहे हैं वो हमें भुगतना पड़ रहा है। यही कुछ हो रहा है। और क्या, जो वो उनको मशवरा दे रहे हैं वही हम भुगत रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं पॉलिसी बनाने वाले जो है आवाम का ख्याल नहीं रखते? वो नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। अगर वो रखते तो वो तो सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं आपको पॉलिसी के अंदर। जी सर, सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं, कह रहे हैं 500 यूनिट से कम वालों को सोलर सर। वो सिस्टम। जब आएगा तो तब की बात है ना। हमें तो फौरी रिलीफ चाहिए। अभी फौरी रिलीफ कोई भी नहीं हुकूमत की तरफ से। तो ये 2 महीने का रिलीफ जो है आप कह रहे हैं ज़्यादा होना चाहिए? जी, ज़्यादा होना चाहिए। और 14 रुपये से भी ज़्यादा? जितनी महंगाई है उस तनासब से ये रिलीफ बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती बिजली अब आप लोगों को मिला करेगी। क्या लगता है, ये रिलीफ बहुत है? मैं तो ये कहूँगा 14 रुपए की बजाय जो ऊपर जो फलाना टैक्स, टिंगड़ा टैक्स, चौंगड़ा टैक्स ये ख़त्म किया जाए तो मुकम्मल ख़त्म किया जाए।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 110 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 400 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ 650 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰ ਪਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੀਫਲ ਦੇਣ ਸਦਾ ਆਸੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वैसे गुजारा हो रहा है इस तमाम ਕੋਈ तस्वीर? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ 250-300 रुपया मैं वटिया। तो पहले इसी तरह के हालात होते थे? पहले हालात अच्छे थे, पहले हालात सही थे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਸੀਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। तो बाबू जी गुजर बसर किवें करते हो? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਲਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 2 ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਇਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ। तो कोई हल नज़र आंदा है? सूरत हाल बेहतर होंदा? ਹਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। 14 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, 14 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ 80-90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ 20-25 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ 24 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਂ? ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਦਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ 14 ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਮੈਂ ਉੱਕਾ ਮੁੱਕਾ करने ने। ये नहीं कि ये 2 महीने आसरी वक्ती रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर मुकम्मल होना चाहिए। मुकम्मल रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत से यहाँ पे लोग हैं, बहुत से ताजिर यहाँ पे हमें परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और उनका सबका यही मुतालबा है कि जो टैक्स है वो ख़त्म होने चाहिए। एक और सारिफ हमारे साथ मौजूद है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों को गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। जो मजदूरी करता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, जलील हो गए हम लोग। अब तो हुकूमत ने रिलीफ भी दे दिया है 14 रुपए का। बेटा कोई फ़ायदा ही नहीं है। 18,000 ढाई मरले का बिल आ रहा है। ढाई मरले का 18,000 बिल मैं जमा करवा रही हूँ। 18,000? 18,000। तो कितनी चीज़ें चलती हैं? एक फ्रिज है, मोटर है, एक पंखा है। तो वैसे आपको लगता है कि 14 रुपए कम होने से बिल में कुछ कमी होगी? ये नहीं लगता क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा डाले हुए हैं उसने, कैसे वो कम होगा? अच्छा ये 2 महीने का रिलीफ है, 2 महीने बाद क्या करेंगी अगर इसी तरह सूरत हाल रही? पता नहीं क्या होगा, क्या हुकूमत करेगी हमारे साथ। जो भी आता है ऐसे ही आता है, लूटने वाला ही। तो ये इस वक्त वैसे गुजारा हो रहा है आपका इन तमाम सूरत हाल में? बिजली, पानी, गैस? मजदूरी करते हैं, कुछ नहीं, रोटी पूरी नहीं हो रही हमारी, बिल ही जमा होते हैं। बहुत मुश्किल है। मैं सुबह से निकलती हूँ, मेरी उम्र देख लें, रात को 12 बजे मैं घर जाती हूँ, सारा दिन मजदूरी करती हूँ, गुजारा फिर नहीं होता। क्या करती हूँ? कितने घंटे काम करती हैं? सुबह 8 से लेके 12 बजे तक हिसाब लगा लें कितने घंटे करती हूँ। थक जाती होंगी आप? बहुत ज़्यादा। तो इसके बावजूद भी बिल अदा नहीं होते, खर्चे नहीं होते। घर में और कोई कमाने वाला है? कोई भी नहीं, खुद ही करती हूँ। अकेले कमाते? ये छोटे तो हुकूमत को कुछ और कहेंगी रिलीफ के हवाले से? हुकूमत को यही कहूँगी कि हमारे गरीबों के लिए कोई थोड़ा सा वो करें कि हमारी रोटी पूरी हो, हमारे खर्चे पूरे हों, हम भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। अजी बिजली का जो बिल आ रहा है उस पर आप क्या कहेंगी? कहेंगे कि गरीबों का ख्याल करें, बिल कम करें, और क्या करना है इन्होंने। अच्छा वो कह रहे हैं 14 रुपए सस्ती कर दी हमने। चलो फिर शुक्रिया उनका, बहुत मेहरबानी। तो क्या पैगाम क्या देंगी आप उनको कि गरीबों का कुछ सोचें,
कि जो हालात जा रहे हैं गरीबों का खाना पीने का सोचें और बिल कैसे जमा करवाएं। तो गुजारा हो रहा है वैसे इस बस खींच कूच के कि कभी किसी से मांगो कभी किसी से, और गुजारा कर रहे हैं, और क्या करना है। तो दवाई दारू वगैरह, दवाई दारू, शुगर, ब्लड प्रेशर है, वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसके साथ चल जाती हैं, ये दवाइयाँ फिर माइनस करनी पड़ती हैं। वो बीच में एक टाइम खा लेते हैं, एक टाइम छोड़ देते हैं, और क्या करना हमने। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई नहीं, मियाँ मेरे हैं वो हार्ट पेशेंट है। अच्छा। एक बेटा वो शादीशुदा, वो अपनी फैमिली के साथ है। अच्छा। हाँ जी, बस और क्या करना हमने। तो आपको लगता है कि रिलीफ और मिलना चाहिए बिजली के बिल? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, लोगों के बड़े बिल आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन हुकूमत ने कहा कि 14 रुपये बिजली सस्ती कर दी है। क्या लगता है कि 14 रुपये के साथ कोई रिलीफ मिलेगा? मुश्किल है, नहीं रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। महंगाई तो बेड़ा ही गर्क की थी, बिल ने तो तबाह कर दिता बंदे, बिल ने तो साढ़े गरीबों को तो बिल भरिंदा ही नहीं पिया। किराए ते बैठे हैं, अब बिल आ जाते किराए देइए, की करिए इस इतनी महंगाई है। गरीब मरू ने, गरीबों में मारन फिरती है हुकूमत। बाबू जी, कितनी उम्र हो गई है? मेरी उम्र हो गई होनी 60 तो उत्ते ही हो गई। कभी सोचा था इतनी महंगाई होगी? इतनी महंगाई जिंदगी च नहीं देखी, ऐसा तूफान महंगाई का अज तक नहीं देखा। तो गुजारा हो जाता है? की गुजारा होना, सुबह दे दुपट्टे लाई खड़ा, एक दुपट्टा नहीं विके तो गुजारा की खाना भी है, चाह भी पीनी है, कोई शय नहीं मिलती। तो घर वाले कहते नहीं बहुता कमा के लगे? घर वाले बेचारे की कर, सबर तक घुट भरी बैठे, सबर ही है। तो रोटी शोटी पूरी हो जाती है? रोटी तो अल्लाह देने वाला है, वो मालक का सिर से खड़ा, उन्हें तो पेट भरना ही, उन्हें वादा किया, वादा उला शरीक है, उसका तो सान ही कौन था, सानू रजा तो स्वावेगा, भावें काम होवे ना होवे, असी पेट भर के सोने। तो हुकूमत जो इकदाम करिए वो कह रही है अब सोलर भी देने हैं। कुछ भी नहीं कर सकती है हुकूमत ने की सानू रिलीफ दिता है, कोई चीज़ नहीं ले सकता गरीब आदमी। कैसी हुकूमत है जी, हुकूमत भी जिंदगी जी नहीं वेखी जे जी होने, अज तक नहीं वेखी है जी हुकूमत। तो कोई तवक्को है आपको? नहीं, कोई तवक्को नहीं। तो कितना बिल आया? 34,000 रुपया सर। 34,000 रुपये। कितने यूनिट? 205 यूनिट का बिल। 205 यूनिट का बिल। जी जनाब। ये तो 5 रुपये से ही आप रह गए हैं। बिल्कुल वही बात है ना कि गरीब आदमी अब किधर को जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताएं कि अब तो उन्होंने रिलीफ का ऐलान कर दिया कि 14 रुपये यूनिट कर दिया है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ रिलीफ अब मिलेगा 14 रुपये से? सर देखिए 14 रुपये से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा रिलीफ इंसान को नहीं मिल सकता उससे, ठीक है ना, क्योंकि इंसान रोटी आजकल बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहा है अपनी, और बिलों का ये हिसाब है कि इंसान के सामने कपड़े उतरने वाली बात है आजकल। तो वैसे गुजारा हो रहा है, तो कुछ उम्मीद है कुछ बेहतरी हो? अल्लाह पाक चाहे तो जी बेहतरी हो सकती है, बाकी साढ़े सरपरा नहीं चाह रहे कि बेहतरी हो सके किसी पर। वो तो कह रहे हैं हमने बड़ा रिलीफ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं सूबों में कि हमने इतना किया है तो आपने क्यों नहीं कर दिया ये? जी जी बिल्कुल हो रही हैं, सुनने में यही है कि जी हमने इतना कर दिया तो दूसरे भी अपने सूबों में करें जाकर, लेकिन देखिए अभी अगले महीने पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी। एक माजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माजी, लोगों के बड़े बिल आ रहे हैं, बहुत परेशान है, लेकिन हुकूमत ने कहा कि जी 14 रुपये हमने कम कर दिए हैं बिजली के बिल पे। आपको क्या लगता है? 300 अभी तो खाली तक बातें ही हो रही हैं, अमल में तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। लोग तो इतने परेशान हैं, महंगाई है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, जो लेने जाओ वही महंगी है। कोई बिल भी कोई इन्होंने कोई हमारे लिए कम नहीं किया, हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ही है, और जो वो बातें कर रहे हैं उसमें कोई अमल नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं 14 रुपये, अगर अगले महीने आपको 14 रुपये कम बिजली का बिल आता है तो क्या कहेंगी? आपको लगता है कि वो रिलीफ ठीक है? नहीं, आई थिंक सो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि रिलीफ मिलेगा हम लोगों को। नहीं, अगर 14 रुपये कम आता है तो इज़ इट इनफ? अमीरों के लिए तो कोई मसला नहीं है, गरीब तो बेचारे ये 14 भी कैसे वो बेचारे पे कर रहे हैं ये अल्लाह ही जानता है, किस मसले में कैसे वो बेचारे कर रहे हैं। इतनी उनकी वो मेरा ख्याल है पे नहीं होगी जितनी बेचारों को महंगाई की हर चीज़ देनी पड़ रही है। तो कितना रिलीफ मिलना चाहिए आपको? आई थिंक सो गरीबों को तो अच्छा खासा रिलीफ मिलना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं हमने 14 दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ। नहीं, उनके लिए कोई 14 कम नहीं है, आई थिंक सो ज़्यादा ही है। नाज़रीन, ये कमेंट्स हैं रिलीफ के ऊपर। आगे आवाम का क्या कहना है आइए आपको बताते हैं। आप मुतमईन हैं 14 रुपये से कि बिजली के बिल में 14 रुपये कम कर दिए? कम कितने बेटा कितने ही वो कह रहे हैं 2 महीने के लिए कर दिए हैं। कोई नहीं, असते हूँ 14,000 आ रहा है 200 यूनिट का
कि 200 यूनिट 14,000 था रहा सी 200 यूनिट का हुकूमत तो कह रही है कि कम किया हम। उन्होंने 2700 का पाया सानू उन्होंने ये 201 यूनिट सी तो 2700 का सानू पाया वा एक यूनिट 2700 रुपये का हाँ 200 कहने के 201 यूनिट हो जाए तो 2700 का देंगे अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने तो कह दिया 14 रुपये कम कर दिए हमने, साढ़े तो कोनी लगे थे वो कह रहे हैं 2 महीने के लिए आगे। जो तो बिल होना आएगा फिर पता चलेगा। वैसे आप मुतमईन है कि इतना होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए? बिल बेटा आएगा तो पता चलेगा ना। नहीं वैसे अगर 14 रुपये होएगा तो फिर है ना, होया ही ना तो फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिजली का जो रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत है ये 14 रुपये जो कम किए हैं? कहाँ कम है कम? वो कह रहे हैं अगस्त और सितंबर में 14 रुपये यूनिट कम लग के आएगा। यार हमें कहाँ, हमें तो नहीं मिला रिलीफ 1 रुपये का भी। पिछले महीने भी 195 यूनिट 10,700 बिल आया है 195 यूनिट हाँ का। जी। तो रिलीफ उसमें मिला था? कोई नहीं मिला रहेगा। तो ये लिखा हुआ था कि जब हिदायत मुताबिक ना जो डेट है ना वो उन्होंने 5-6 दिन आगे बढ़ा दी है। अच्छा, बस तो अगर वो 14 रुपये कम हो के आता तो कोई रिलीफ हो जाएगा? फिर तो कोई हो जाएगा कि आएगा तो। आप मुतमईन है रिलीफ से? तो गुजारा वगैरह हो जाता है इस तरह रिलीफ से? कोई नहीं होता यार, पास जा रहे हैं। तो ये बच्चों का दूध पानी शानी खाना पीना 2 माह की तनख्वाह एडवांस है। 30,000 तनख्वाह है, 13,000 मकान का किराया, 10,000 बिल है, 9,000 दूध है। आप मुझे साफ करना कितना बनता है? तो ये बाकी महीना कैसे गुजारेंगे अगले? एडवांस ले रहा हूँ बताया कर्जा, तो कर्जा बाकी का कैसे अदा करेंगे? बस पता नहीं कैसे होगा। वो जो जिनके पास मैं काम करता हूँ वो एडवांस देते जा रहे हैं। नाज़रीन ये सूरत हाल है आवाम की, आवाम परेशान है इस वक्त और उन्होंने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से कि वो इस पर दोबारा नज़रसानी करें और रिलीफ को मज़ीद बढ़ाएं। मज़ीद लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं उनसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मज़ीद आवाम का क्या कहना है बिजली के रिलीफ के ऊपर? क्या रिलीफ बहुत है? जानेंगे उनसे ही। बताइएगा जो रिलीफ दिया गया है 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी, वो भी अगस्त और सितंबर के लिए 2 माह के लिए, क्या कहेंगे इस रिलीफ पर आप? क्या कहना है यार, 2 महीने का क्या होगा? 2 महीने में जो ले लिया उतना तो वापस नहीं आवाम को आएगा। 2 महीने में मेरा 3,000 बिल होता है, 15,000 16,000 में जमा करवाता रहा हूँ पीछे, ये को वापस तो नहीं आएंगे पैसे। 2 महीने में अब तो जलानी भी नहीं है उतनी, टैक्स तो वही है ना सारे। 14 रुपये रियायत होगी लेकिन टैक्स तो उधर ही बढ़े हुए ना, या तो टैक्स भी बैग हो, जितना पहले रिलीफ मिला हुआ था उतना तो मिले ना कम अज़ कम। हमें कोई उम्मीद नहीं है यार इनसे कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। 2 महीने में रिलीफ देके अगले 6 महीनों में दोबारा वापस ले लेंगे। 3 मायूस हो गया ख़त्म है इनके लिए। हमारे पास तो यार कोई जगह नहीं इनके लिए, ये टेंशन ही है बस। जो आएगा वो अपना ही कमा रहा है, कोई टेंशन नहीं। यानी कि आपने कहा कि सर्वाइवल की जंग खुद लड़नी है। यार कुछ भी नहीं है ना। अब ये सोलर प्लेटें दे रहे थे, किसको मिली हैं? कोई चक्कर ही नहीं है कि सोलर प्लेटें ये कर दें, वो हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें तो महंगाई मिली है, ये आए हैं तो महंगाई, इनके बाद जो आएगा तब भी महंगाई। हमारी इधर से गुजारा ही नहीं होता, पूरी नहीं पड़ती, क्या करें, किसको बताएं? बिक्री हो जाती है आपकी? यार बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं। अगर 1000-1500 ले जाते हैं, वो जाते जाते पूरा हो जाता है। 200 रुपये किलो दूध है, 600 रुपये किलो घी है। रिलीफ इन्होंने किस चीज़ में दी है? 14 रुपये अगर यूनिट कम किया है तो पीछे 25-30 रुपये ज़्यादा भी तो लिया है। उसमें से अगर 14 निकाल दो तो क्या फ़ायदा? हमें नहीं, मतलब कि ये वैसे ही जो किया इन्होंने हमें नहीं मंजूर किया। अब अभी तो वो दे रहे हैं, उस पर अपने यहाँ से रिलीफ दे रहे हैं। 4 दिन के बाद, यही 4 दिन के बाद जो 18,000 20,000 की वो जाके 40,000 भी चली जाएगी फिर अगली गर्मी में। अब तो गर्मी तो निकल गई, अब जब 15 दिन की रह गई ना गर्मी, उसके बाद पंखे सारे बंद हो जाने, उसके बाद तो सिर्फ चलनी है ये क्या कहते हैं, बिजली ख़त्म हुई, गैस आई है ना, गैस में उसने क्या क्या जो है पेट्रोलियम का, उसने कहा हम सोच रहे हैं कि रिलीफ दे दें। सोचने का मकसद क्या है, जब आप पेट्रोल गैस चलेगी जो 200 रुपये है वो 400 रुपये चली जाएगी, 200 रुपये एकदम महंगी हो जाएगी, यही होना है। यानी कि आपको कोई तवक्को नहीं है कि कोई रिलीफ आगे आएगा? होना ही नहीं, मज़ीद सख्त दौर देख रहे हैं। देख लें आप, 2 महीने का आपको सबको पता लग जाएगा। तो आपके सारे एंकर बैठे हुए, 2 महीने में मिलना क्या है? 2 महीने या अगस्त में, आप 2 महीने छोड़ दें या अगस्त में आपको पता लग जाएगा किसको कितना कितना रिलीफ मिला है। इतना कहने का मतलब ये है कि बिजली को कम किया ना, तो ये गैस आगे जो अब गैस नहीं आ रही तो 5-5 हज़ार बिल आ रहे हैं। जब गैस आएगी, जब गैस की ज़रूरत पड़ेगी, गैस भी नहीं होगी और वो गैस के बिल डबल हो जाएंगे। अगर 100 रुपये यूनिट होगा तो 200 हो जाएगा, जैसे पीछे उन्होंने कर दिया होगा। वो तो सर्दियों में हम थोड़ा यूज़ करेंगे, उससे अच्छा तो LPG सस्ती पड़ती है। इस टाइम तो गैस आ ही नहीं रही है,
अब जाके पूछे ज़रा। इस इलाके में गैस बहुत जॉर्डन टाउनशिप सारा बंद होता है सुबह का, रात को 10 बजे चली जाती है, सुबह 7 बजे के बाद आती है। दिन में भी कोई पता नहीं किस टाइम आए और किस टाइम चली जाए। ये तो अभी ये हाल है, तो सर्दी में आप कह रहे हैं कि रिलीफ जो है वो थोड़ा है और मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ दिया ही नहीं है यार, ये तो हमने जो दिए हुए हैं वो वापस कर रहे हैं ना, वो वापस कर। इसके ज़्यादा रिलीफ ये है कि जो पुराना रेट है वहाँ पे ले आए, क्यों नहीं लेके आता? आ रहे ਉਹਨਾਂ ਦੁਗਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਹੈ 50,000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ 1,07,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਸੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ 15,000 ਇੱਕ 2,001 ਦੇ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਈਆ 17,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ 1,07,000 ਰੁਪਈਆ। ਭੱਜ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਰੇਟ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ 51,300 ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 33,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਆ 50,000 ਰੁਪਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਰ ਗਏ ਹੋ? ਭਾੜ ਕੀ ਭਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ 3-4 ਲੱਖ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, 14 ਤੋਂ 28 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ? ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5 ਮਹੀਨੇ में आप मकरूज हो गए? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ 10,000, ਮੇਰਾ ਕੋਈ 3,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 33,000 ਦੇ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਛੱਡੇ, 28,000 ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ 22,000 ਦਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 5,000, 3,000, 6,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈ। यूंट मेरे भी सड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिल की जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई हुई है, जो रिलीफ दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर? सही रिलीफ है या इससे ज़्यादा होना चाहिए? सबसे पहले तो बात ये है कि ये हुकूमत जो है ये क्या कर रही है? शायद हुकूमत ने सुनी नहीं है आवाज़ आवाम की, आज तक नहीं सुनी। देख लें कहाँ पे हैं, सड़कों पे रुक रहे हैं ये। हालात पहले ऐसे थे? नहीं, पहले नहीं थे ऐसे। आप देख रहे 14% देंगे, उसके बाद फिर लग के आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि 14 से 28 हो जाएगा? हाँ जी, लग के आएगा। कोई तवक्को नहीं है कि? नहीं, ना पिछली गवर्नमेंट पे ना इस गवर्नमेंट पे कोई तवक्को नहीं है। अब जितने मर्जी इंटरव्यू ले लें वहाँ से। खर्चे वगैरह किस तरह पूरे करेंगे? घर के खर्चे वगैरह वे तो अल्लाह पे छोड़ा है हमने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बिजली के बिल के ऊपर 14 रुपए का रिलीफ दिया गया है 2 महीने के लिए, क्या कहेंगी? रिलीफ ठीक है या ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए बेटा। गरीब बंदे कहाँ से बिल दें? पेट पालें या बिल दें? इतना जलील किया काश चीज़ की हुकूमत है। ये गरीब ही उनको बनाते हैं, गरीब को भी पीस रहे हैं। बिल कम से कम ही होना चाहिए बेटा। कि किराएदार ने किराया दें या बिल दें, इतना कुछ हम करते फिर क्या सुन लेते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, गरीबों के साथ कोई सिला रहमी करे, अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक दे, गरीबा नाल सिला रहमी। वो कह रहे हैं 2 महीने के लिए बिजली सस्ती कर दी है हमने, 500 यूनिट तक के लिए 14 रुपए। मेहरबानी उनकी ये कर रही है, तो मिलाएंगे तो पता चलेगा ना क्या बन रहा है। तो अगर 14 रुपए का रिलीफ आपको रिलीफ नहीं लगता तो क्या कहेंगी? तो ज़्यादा और कर दें, कम कर दें। तो तवक्को है कि करेंगी? तवक्को है तो नहीं, जो अल्लाह की तरफ से उनके दिल में कुछ आ जाए तो शायद कर भी लें। वो तो उनके दिल का मसला है ना, वो करते हैं या नहीं करते। गरीब तो ये कह सकते हैं सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, है कोई अंडे नहीं पका सकता, घी नहीं कोई ले सकता, चीनी नहीं ले सकता। किस चीज़ की हुकूमत है? किसी चीज़ की हुकूमत नहीं। गरीब ही बनाते हैं उनको, गरीबों को ही वो पीस रहे हैं।
आप बिजली के बिल की बात करते हैं, बिजली का बिल तो एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आज मैंने एक जगह से एक आप समझ लो मकई का भुट्टा जो होता है वो लिया, उस बेचारे का बिल 35,000 है और उसके बच्चे पिछले 2 माह से विदाउट बिजली जो है वो सो रहे हैं और बिलक रहे हैं। वो आज मुझे कहते जी आप कुछ कर दें। अब बिजली के बिल की ये कंडीशन है कि या तो मैं अपना बिल दे दूं या मैं उस बेचारे की हेल्प कर दूं, लेकिन ये कोई रिलीफ नहीं है, ये उल्टा आवाम के साथ जुल्म है। जुल्म इन सेंस कि एक तो आप बिजली में भी इनकम टैक्स ले रहे हो, आप मैं बेसिकली सैलरी बेस्ड पर्सन हूँ, मेरी सैलरी में भी टैक्स है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट मुझे ना बिजली में रिलीफ दे रही है, ना मेरा मेडिकल में किसी किस्म की फैसिलिटी, मेरे बच्चों की स्टडी या कुछ भी नहीं कर रही है। और एक किस्म का वो जो मेरे टैक्स के सिस्टम में जो अमाउंट जाती है वो मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूँ बजाय कि गवर्नमेंट मेरी मदद कर रही है। कि मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट गरीब हो गई है, इसलिए उनको कोई आसरा जो है वो कोई और चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। बट इन माई ओपिनियन ये रिलीफ नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीफ। आगे तो 1-2 माह मैक्सिमम 1 माह और आपको गर्मी का फेस करना पड़ेगा। अक्टूबर में तो वैसे ही जो है वो बिजली ऑलमोस्ट जो है वो कम होगी, यूटिलाइज भी कम होगा उसका, लेकिन ये गैस शुरू हो जाएगी। और मेरे यहाँ में सागदार साहब ने भी अनाउंस कर दिया है कि जी अब आपको वो जो है क्या कहते हैं ईंधन का जो है पता नहीं किस किस्म का टैक्स जो है, आई थिंक कि गैस अगर आप ज़मीन से ले रहे हो उस पर किस किस्म का पेट्रोलियम टैक्स या कौन सा टैक्स डाल रहे हो, आई डोंट नो। इस गवर्नमेंट ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है और ये आवाम की ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है। आई थिंक इट्स नॉट अ रिलीफ, ये कोई रिलीफ नहीं, ये उल्टा आवाम के साथ जुल्म है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं है, ये उल्टा तकलीफ़ हो जाना है हमारे लिए। 14 रुपये जो है वो हमें 28 रुपये करके देने पड़ने हैं। मज़ीद लोगों का क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। तो इस अगस्त के बिल के ऊपर जो रिलीफ मिल रहा है 14 रुपये का, क्या लगता है ये सही रिलीफ है? नहीं, बहुत थोड़ा होना चाहिए। हमारी आधी से ज़्यादा तो तनख्वाहें बिलों में चली जाती है। तो आपको लगता है कि रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। कितना होना चाहिए? बहुत थोड़े से पहले भी आपको देखें 10-15 रुपये 20 रुपये इतना यूनिट होता था, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हद से ही ज़्यादा। हुकूमतों में लड़ाई शुरू हो गई कि हमने इतना रिलीफ दे दिया, तो आपको क्या लगता है ये बहुत रिलीफ है? नहीं, रिलीफ नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। बिल तो उतने ही है, टैक्सेस इतने हैं। अभी मेरे ख्याल में मेरे हस्बैंड के मेरे बता रहे थे कि 13-14 यूनिट जले हैं, तो वो पता नहीं कितने हज़ार रुपया उसके ऊपर जो है ना वो 1300-1400 रुपया ऊपर उसके टैक्स है। 1000 रुपया फिक्स नया टैक्स लगा दिया उन्होंने। तो आपको लगता है कि ये मुस्तकिल होना चाहिए रिलीफ, कोई बड़ा रिलीफ नहीं होना चाहिए, मुस्तकिल ही होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी आसान नहीं इन्होंने मुश्किल कर दी। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ईफ़ शहरी, उनसे जान लेते हैं। बाबा जी, बिजली का बिल वो कह रहे हैं कि 14 रुपये रिलीफ दे रहे हैं, 14 रुपये कम कर रहे हैं, और अब से जो बिजली का बिल है वो 500 यूनिट तक 14 रुपये कम आएगा। क्या लगता है रिलीफ मिलेगा? वो उन्होंने बड़े बड़े आदमियों को दी है, 200 यूनिट तक फिर 14 रुपये की नहीं है माफ़ी, वह 201 को होएगा। उसके बाद वो उनको बड़े बड़े लोगों को जो इनके अनकरीबी है उनको, बाकी मुझे नहीं मालूम है कि माफ़ होएंगे। 14 रुपये अभी लग के आ रहे हैं, इन्होंने 2 माह के लिए किए, 2 माह में क्या बनेगा मेरे को ये बताओ। मैं एक मजदूर आदमी, मैं 1000 रुपये तैयारी नहीं है, 22,000 2 दफ़ा बिल आ गया है। बिल खुद खा रहे हैं, पैसा याशियाँ कर रहे हैं हमारे पैसों से। गाड़ियाँ 90 करोड़ रुपया भी इसने गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए ले लिया, किस वास्ते लिया है? तो कोई उम्मीद है रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आवाम रो रही है, पीट रही है, आवाम अपने हक राय के लिए नहीं निकल सकती, बिजली को बिलों के लिए नहीं निकल सकती। मैं 9 माह हो गए घर नहीं किया हूँ, हर माह 20,000 22,000 20,000 घरवाली सारे दिन घास खोदती है, शाम को पक्का लगा रहे हैं 273 यूनिट 280 यूनिट 290 यूनिट कहाँ पे चल रहे हैं मुझे ये बताओ। एक पंखा चल रहा है रात को। इन लोगों ने जनाब तमाशा बनाया हुआ है। हमारा एक रेडी वाला, उसका 32,000 रुपया बिल आया हुआ घर देहात में। तो ये रेडी से निकल जाता है बिल पर? कहाँ निकल जाता है, उधार इधर उधर से पकड़ के बिल भेजते हैं, उसके बाद उनका दे के फिर बिल आ गया। हाँ जी, गैस वो नहीं है, गैस का बिल वो दबा के आ रहा है। ये गाड़ियाँ का डीजल इनको फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ियाँ फ्री, बंगले फ्री, स्कूटी इनको फ्री, हर चीज़ खर्चे तो ये कर रहे हैं जो इतने ये। वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए सोलर लेकर आ रहे हैं जी। अब सोलर इनके अपने हैं, सोलर ये इनके अपने हैं, ये खुद दुबई से उससे
तुर्की से लेकर आए हैं, ये सोलर अपने बेच रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक बहाना बनाया हुआ है कि गरीब आदमी को दे रहे हैं। सोलरों पे भी टैक्स है इनका। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये बताएंगे कि गुजर बसर कैसे करेंगे? रेडी से इतना निकल जाएगा, बिजली का बिल देंगे, क्या करेंगे, पैगाम क्या देंगे? यकीन करो कि बच्चे मिर्चों से रोटी खा रहे हैं। हाँ, बड़ा बच्चा, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है, पढ़ रहे हैं। मुझे फ़ोन करते हैं, दादा अबू फलानी कापी नहीं है, किताब नहीं। देहातों में मजदूरी भी नहीं है, शहरों में नहीं है मजदूरी, मिलने वो बंद हो रही है। हाँ, कहाँ जाए गरीब आदमी? तो पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही देंगे कि मोहतरमा साहबा, एक रेडी वाले पे मजिस्ट्रेट छोड़ दिए इन्होंने कि 3000 जुर्माना करो। माफिया को नहीं पकड़ेगी वहाँ पे मंडी के अंदर। हाँ, सौदा ला के दें हमारे को, 20 रुपए किलो के ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। वहाँ से पंडी को देते हैं, उनको अपने कहने में किराया भरते हैं, छापर लेते हैं। हाँ, क्या मंडी के अंदर जो 700 रुपये प्याज 140, इन्होंने दे दिया जी 145 रुपये रेट। क्यों नहीं मंडी के अंदर पकड़ती माफिया को? वहाँ नहीं जाएंगे ये, ना मजिस्ट्रेट जाएगा, ना कोई भी नहीं जाएगा। रेडी वाले पे गरीबों को मार। अगले दिन आया मजिस्ट्रेट, 2.5 लाख रुपया यहाँ से इकट्ठा करके लेके गया कि जी आप टमाटर क्यों बेच रहे हो, आप प्याज क्यों बेच रहे हो? आपने आगे पर्ची, गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली है, प्राइस लिस्ट। वो कहता है हर चीज़ पर टोकन लगा होना चाहिए। कहाँ जाए गरीब आदमी? हम तो मरे पड़े, हम तो खुद कह रहे हैं कसम खुदा की मैं मर गया ना, मैं बच्चों को कह के मरूंगा कि मरियम नवाज पर नवाज शरीफ पे पर्चा अल्लाह के घर में कटवा देना, खुदा के घर इनको पकड़ूंगा मैं। नाज़रीन, आपने देखा कि क्या कहना है आवाम का, मज़ीद क्या कहना है, मज़ीद आवाम किस तरह से अपना राय दे रही है, अपना इज़हार ख्याल कर रही है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बिजली के बिल्स के बायस लोगों को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और लोगों का क्या कहना है और उनकी क्या डिमांड्स हैं, ये तो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब हम बात करेंगे स्लो इंटरनेट के हवाले से कि लोगों को इस हवाले से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आईटी इंडस्ट्री से कितनी मुतासिर हो रही है। आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, किस तरह से मुतासिर हो रहा है आपका काम स्लो इंटरनेट की वजह से? स्लो इंटरनेट की वजह से काफ़ी काम मुतासिर हो रहा है। जो मतलब वेबसाइट्स पहले हम विद इन सेकंड्स ओपन करते थे, वो अब बहुत स्लो ब्राउजिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें काफ़ी उसका ना नुकसान भी हो रहा है। वो वेबसाइट्स नहीं ओपन हो रही, होस्टिंग्स नहीं ओपन हो रही, ठीक है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो VPN से भी VPN, फिर हम VPN करते, पहले व्हाट्सएप की प्रॉब्लम आ रही थी कि व्हाट्सएप पे अगर क्लाइंट्स के साथ चैट करनी होती थी तो वो पिक्चर सेंड करनी है या कोई स्क्रीनशॉट सेंड करना है तो वो नहीं सेंड होते थे। अब व्हाट्सएप की थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी रिजॉल्व हुई है तो अब नेट स्लो काफ़ी हो गया, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर VPN लगाते हैं तो VPN के साथ वेबसाइट की स्पीड और स्लो हो जाती है। तो अगर ये इसी तरह ही चलता रहा तो कुछ मुतासिर होगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि नेट की स्पीड काफ़ी है। पहले हम लोग यहाँ पे रात के 11 बजे तक भी काम करते थे ना तो नेट ज़बरदस्त आता था, लेकिन अब तो बहुत स्लो आता है। दूसरा जो फाइबर नेट लगवाया हुआ था वो तो बहुत स्लो आ रहा है, तो अब मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। तो वैसे मुझे ये बताइएगा कि काम कितना मुतासिर हो रहा है इससे, इनकम कितनी मुतासिर हो रही है? काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है क्योंकि नेट स्लो आ रहा है ना, तो क्लाइंट्स को हम काम टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो उसकी वजह से नेट काफ़ी स्लो आ रहा है। तो क्लाइंट नाराज़ भी हो रहे हैं? ऑब्वियसली, आपको पता है पहले जो काम हम लोग 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेते थे अब वो 48 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। जो आप पहले काम हम लोग आधे घंटे में करते थे अब वो काम घंटे में जा रहा है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि नेट की स्पीड काफ़ी स्लो है। और अगर यही सूरत हाल रही तो आपको क्या लगता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर क्या मुश्किलात आ सकती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी कि आपकी सोशल मीडिया ऐप्स ही प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही हैं। मेरा ऐड पोस्टिंग का भी काम है, हम फेसबुक पे एडवर्ड्स पे ऐड लगाते हैं, उसकी वजह से नेट काफ़ी स्लो है, तो वो बहुत वो कह रहे हैं VPN ऑन करते हैं इस वजह से इंटरनेट स्लो आ रहा है। तो वो जैसे अब लोगों का व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा तो लोग VPN पे काम कर रहे हैं और VPN यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि VPN की वजह से नेट स्लो हो रहा है। वही बात कर रहे हैं कि जैसे जिन लोगों का व्हाट्सएप नहीं प्रॉपर वर्किंग कर रहा था, जैसे अब पहले एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, अब VPN यूज़ करते हैं तो वो जो तीन लोग व्हाट्सएप यूज़ करते थे ना उसके बदले में एक बंदा व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, तो वो बड़ा स्पीड में फ़र्क पड़ता है उसकी वजह से। और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि आपकी मेहरबानी ज़रा सही कर दें, ये सोशल मीडिया ऐप्स में जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको रिजॉल्व करें ताकि लोग VPN को छोड़ के डायरेक्ट अपने नेट के ऊपर आएँ। नाज़रीन, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा स्लो इंटरनेट की वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस वक्त आपकी इंडस्ट्री को?
बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास इंटरनेट की वजह से, जैसे कि क्लाइंट्स का रिस्पांस हम नहीं दे पाते टाइम पे। जब टाइम पे हम काम डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर जाहिर सी बात है आगे से वो रिस्पांस नहीं मिलता या फिर क्लाइंट चला जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने इसको हमने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने प्रपोज़ल सेंड किया है, तो इंटरनेट की वजह से प्रपोज़ल लेट हो गया है तो क्लाइंट ने किसी और को हायर कर लिया है। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। कभी कभार क्लाइंट हाइपर हो जाते हैं इस वजह से, टाइम पे डिलीवर ना करने की वजह से। कभी कभार हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है, ब्राउज़र नहीं काम कर रहा होता है, कभी कभार ब्राउजिंग नहीं हो रही थी चीज़ें, कभी कभार काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं हमारे पास इंटरनेट के। अच्छा, मुझे बताइएगा कि VPN के हवाले से कहा जाता है कि VPN इंटरनेट को स्लो कर देता है और काम में मददगार नहीं होता, इस वजह से हुकूमत जो है वो फेस कर रही है ये सब चीज़ें। आपको लगता है कि VPN से मसाइल पैदा हो रहे हैं? नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट वो होती हैं। VPN इंटरनेट को स्लो करता भी है कुछ हद तक, और लेकिन कुछ लोगों को जब VPN की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे VPN को ज़रूर यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी कुछ बाहर की साइट होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं होती, अगर हमने उस साइट के ऊपर काम करना है तो मुझे ज़रूरी होगी कि मैं VPN को यूज़ करूँ, VPN को ओपन करूँ अपने पास, ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर की साइट है उसको ओपन करना मेरे पास लाजमी है। तो अब उसको ऑन करने के लिए मुझे VPN यूज़ करना पड़ेगा। वो उससे मैटर नहीं करता कि VPN स्लो स्पीड दे रहा है, हाई स्पीड दे रहा है, मैटर करता है वैसे फ्री VPN जो है उससे स्पीड स्लो हो जाती है थोड़ी सी, मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं पे ये अफेक्ट करता है इंटरनेट के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि नुकसान कितना हो रहा है इस वक्त IT इंडस्ट्री का इस स्लो ब्राउजिंग की वजह से, स्लो इंटरनेट सर्विसेज की वजह से? हाँ, आपने खुद पोस्ट मेरे ख्याल से देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, क्लाइंट्स जा रहे होते हैं लेट रिप्लाई करने की वजह से। 1 से 2 मिनट रिप्लाई लेट हुआ तो क्लाइंट ने प्रपोज़ल जो है स्विच कर लिया, प्रोजेक्ट स्विच कर लिया, क्लाइंट उसने कोई डेवलपर कोई न्यू हायर कर लिया। तो इस तरह के काफ़ी इशूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है IT की मार्केट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस स्लो इंटरनेट की वजह से? देखें, जो IT सर्विस बेस्ड बिज़नेस है वो तो तकरीबन अब तबाह हो गया जो पिछले 10-15 दिन में। हमारे क्लाइंट हमारे से नाराज़ हैं। मैं ख़ुद अकाउंट्स के हवाले से तल्लुक़ रखता हूँ, USA बेस्ड हमारी फर्म है, तो उसमें ऐसे है कि क्लाइंट को टाइमली रिप्लाई नहीं जा रहा, उनकी जो सर्विसेज हैं वो नहीं जा रही हैं। इस तरह जो दूसरे हमारे दोस्त हैं IT इंडस्ट्री में वेब होस्टिंग से मुतल्लक़ है, हर टोटली इंडस्ट्री जो है ना तबाही के दहाने पे है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इस पर एक सीरियस एक्शन ले। पता नहीं, सुना है कि प्रॉक्सी का कोई इशू है, जो भी इशू उसको रिजॉल्व किया जाए। आपको पता है कि लाखों लोगों का तल्लक इससे वाबस्ता है, और ख़ास तौर पे हमारे कुछ दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग में है। फ्रीलांसिंग के उनके जो $3000 पर मंथ वो अर्निंग कर रहे थे, उनके अकाउंट फारग हो गए हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इंटरनेट का इशू रिजॉल्व करने के लिए VPN अटैच किया, और VPN अटैच करने की वजह से उनकी लोकेशन चेंज हुई तो उनका अकाउंट बैन हो गया। तो ये 10-15 दिन के अंदर अच्छे खासे रोज़गार लोग बेरोज़गार हुए हैं सिर्फ इंटरनेट के इशू की वजह से। हुकूमत पहले ही कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे मुल्क में कि कोई रोज़गार के मौके हैं, और जो लोग ख़ुद से कोई एक्शन लेके कुछ काम कर रहे हैं उस पर भी ये नेट की वजह से कहने के कदगन लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जाता है कि VPN इस्तेमाल करने की वजह से इंटरनेट स्लो होता है, क्या ये बात सच है? नहीं सर, देखें आजकल तो कुछ क्योंकि ऐसे इश्यूज़ भी चल रहे हैं कि VPN लगाते हैं तो सही चल रहा है, तो ये भी एक बात है। मगर VPN हम लगा नहीं सकते हैं जो ख़ास तौर पे है ना फ्रीलांसिंग से मुतल्लक लोग, उनका तो अकाउंट बैन कर देते हैं जहाँ पे लोकेशन चेंज करना अलाउ ही नहीं है। इसी तरह क्विकबुक सॉफ्टवेयर है, उनका भी अलाउ नहीं है। अगर आप अमेरिकन बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप नहीं उसे चेंज कर सकते। तो अगर ये इंडस्ट्री इसी तरह ही मुतासिर हो जाती है और आने वाले दिनों में इंटरनेट नहीं ठीक होता और इसी तरह ही फ़्लो से चलता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा इंडस्ट्री के अंदर? देखें सर, पहले जिस हिसाब से बेरोज़गारी जा रही है, बेरोज़गारी डबल ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ज़्यादा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, उसमें ऑनलाइन बेतहाशा काम है जो हो रहे हैं, और अगर इसी तरह रहा तो आपके सामने है। आज बिलफर्ज 10% अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर 50% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और ये आखिरी बात मुझे बताइएगा कि क्लाइंट्स क्या कहते हैं आपसे, जब आप अमेरिकन बेस्ड फर्म है आप लोग, तो क्लाइंट्स का क्या रवैया होता है, किस तरह से उनकी डिमांड्स होती हैं, उनके क्या शिकवे शिकायत होते हैं? दे बिलीव कि पाकिस्तान में लिटरली आज के वक्त में इस तरह का मसला होता है?
हाँ जी, वो देखें आजकल एक ग्लोबली हर चीज़ अटैच है, उन्हें पता तो चलता है कि ये है इशू, जेन्युइन इशू है, मगर वो देखें हमारी बात उसका नहीं सुनेंगे कभी भी, उन्हें नहीं, उनको इतना सेटिस्फाई करना आसान नहीं है। वो हमें छोड़ कर कहीं इंडियन चले जाएंगे, इंडियन फ्रीलांसर पास चले जाएंगे, कह लें कि बांग्लादेशी फ्रीलांसर के पास चले जाएंगे। इतनी बड़ी एक मार्केट है, हम तो क्लाइंट पहले ही मुश्किल से मिलता है, और अगर वो नेट की वजह से ख़राब हो जाए तो आप खुद समझ सकते हैं। नाज़रीन, IT इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, काफ़ी शिकवा आ रहा है, आवाम की भी बड़ी शिकायत आ रही है कि इंटरनेट स्लो है। आपकी इंडस्ट्री किस तरह से इससे मुतासिर होती है? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है ये टोटली इंटरनेट पे बेस कर रही है, और हुकूमत से हमें और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट की स्पीड चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा, हमारे फाइबर के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, हमारे अपवर्क के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, टोटल बिज़नेस हमारा उस पर बेस कर रहा है। ठीक है, अगर बिज़नेस आएगा नहीं तो हम अर्न कहाँ से करेंगे? तो अभी समझ लें कि हमारा जो मेन चैनल है वही बंद हो रहा है। तो अब इंटरनेट की स्पीड को आप देख लें, आप व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हैं वो नहीं आता, ईमेल आ जाती है, अटैचमेंट्स नहीं आ रहे। तो ये इश्यूज़ हैं, ये पता नहीं कब रिजॉल्व होंगे, कैसे होगा। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत मुतासिर हो रही है। सर, क्लाइंट्स का क्या कहना है? आप ये यकीन करते हैं कि मुल्क में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑल ओवर द पाकिस्तान आ रही है? क्या कहते हैं क्लाइंट्स, या किसी दूसरी कंट्री चले जाते हैं? देखिए, दूसरे कस्टमर्स को तो वो ऑलरेडी ये पता है, क्योंकि ये अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ढकी छुपी हो। पाकिस्तान के अंदर अगर स्पीड स्लो होती है तो अपर के ऊपर वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं कस्टमर को कि ये इस कंट्री में इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट देना है तो केयरफुली दें। अगर ये नोटिफिकेशन एक कस्टमर देखता है तो क्या आपको प्रोजेक्ट देगा? तो सर, इकोनॉमिकली कितना नुकसान हो रहा है इसको? इकोनॉमिकली अभी तो देखें तकरीबन ये 15-20 दिन से चल रहा है। इकोनॉमिकली तो ये पता चलेगा अब 1-2 महीने में जाके, कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें 30 to 40% फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जो इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बनाना चाह रहे थे, गवर्नमेंट कह रही थी कि $25 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। क्या लगता है कि $25 बिलियन तक जाएगी इस इक़दाम से? मेरा ख्याल है ये नीचे जाएगी, ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुकूमत से क्या मुतालबा है? मुतालबात ये हैं कि भाईजान, एक सिर्फ आप हमें इंटरनेट अच्छा दे दें और हमें कुछ ना दें, बाकी हम कर लेंगे। ये और कुछ भी नहीं हमें चाहिए। एक इंटरनेट की गुजारिश है, सिर्फ एक इंटरनेट की गुजारिश है, और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, देखा कि इस वक्त सारिफ जो हैं वो भी परेशान है। ना सिर्फ सारिफ परेशान है, बल्कि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट स्लो आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितना लॉस हो रहा है? देखिए सर, इंटरनेट तो बहुत ही स्लो आ रहा है, और काम तो ऐसे स्लो हो गया जैसे कोई बिल्कुल ही डिले आता जा रहा ना। आप कोई गूगल खोल लेते हो तो ऐसे खुलता जैसे पता नहीं क्या, 5-10 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं। उसके बाद हम बेसिकली ट्रक डिस्पैच की काम कर रहे हैं, तो हमें VPN चलाना पड़ता है, उसके यूज़ पड़ता है, और इतना उसके बगैर भी इंटरनेट इतना स्लो हो गया, और उसके साथ तो बिल्कुल ही समझ लें ना होने के बराबर हो जाता है। तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं। क्लाइंट्स जो है हमारे भाग रहे हैं, तो क्लाइंट्स उनसे रब्ता करना होता है, उनसे कॉल्स करनी होती हैं, तो कॉल्स तो बिल्कुल ही ना कम्युनिकेशन नहीं होती, उन पर डिले आता है, रिकनेक्टिंग आता है बार बार, ये वो, तो बहुत ही काम स्लो हो गया। बहुत मुश्किल आ रही है इस काम में ना। अच्छा, ये बताइएगा कि जब क्लाइंट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं और जब आपने अपना काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके क्या कमेंट्स होते हैं? वो बेसिकली पूछते हैं कि क्या आपके इंटरनेट आपके पास क्या कोई जो है चीप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आप? हम उनको बताते हैं आगे से नहीं इंटरनेट तो हमारा ठीक है। फिर कहते हैं क्या इशू क्या है? हम किस तरह बताएं कि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं, उन्होंने फायरवॉल लगा दिए हैं, इस तरह का कुछ इशू चल रहा है, तो उनको हम बताते हैं तो आगे कहते हैं यू शुड चेंज योर लोकेशन। इस तरह हमें कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएँ सच। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि VPN जब आप यूज़ करते हैं तो वो क्या वाकई में मुतासिर करता है इंटरनेट को? जो इंटरनेट सर्विसेज है, गवर्नमेंट तो कहती है VPN से इंटरनेट स्लो हो जाता है। देखिए, स्लो तो होता है, लेकिन अब तो काम बिल्कुल ही रुक गया हुआ है। अब जब से ये इंटरनेट स्लो हो गया, उसके बाद तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा। क्या करें हम? तो आपको लगता है कि फायरवॉल जो है वो मस्बत असर डाल रही है पाकिस्तान की इकॉनमी? मुझे तो नहीं लगता। अब तो नुकसान ही बहुत हो रहा है, क्लाइंट्स भाग रहे हैं। अब क्लाइंट को 5 से 10 मिनट रिप्लाई ना करो, वो तो गुस्सा कर जाता है, वो तो कहता है ठीक है, आई विल लुक फॉर अनदर वन। तो अगर डेडलाइन आप मीट नहीं करते तो फिर उसके क्या असरात होंगे? डेडलाइन किस चीज़ की आप कह रहे हैं? जो भी आपको काम दिया जाता है।
तो ठीक है, वो चेंज कर लेता हमसे, वो काम नहीं लेता, फिर कहता ठीक है आई विल लुक फॉर अनदर वन, बस इतना जवाब दे के इतना चले जाता वो। तो आपको लगता है कि ये इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, इसीलिए तो लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। किस तरह होगी हालात बेहतर? अब हम फ्रीलांसिंग करते हैं, अब वो भी काम हमारा नहीं हो रहा, तो अब किस तरह कमाएगा पैसे? तो गवर्नमेंट कहती है $25 बिलियन की ये इंडस्ट्री बनानी है, आपको लगता है कि बन जाएगी? अगर इस तरह के हालात चलते रहे फिर तो नहीं मुझे नज़र आ रहा कि इतनी इंडस्ट्री बन सकेगी। सहूलियत ही नहीं दी जा रही हमें, किस तरह डॉलर्स आएंगे मुल्क में बाहर से? अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत से आप लोग क्या मुतालबा करते हैं? ज़ाहिर है ये इंटरनेट की जो भी इशूज़ हैं इनको कम से कम ठीक करें, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें ना डिले आए, और यही एक तरीका है फिर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है। कितने इशू आ रहे हैं फ्रीलांस में लोगों के, उनके क्लाइंट्स भाग रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। तो इस महंगाई के आलम में जो सिचुएशन देख रहे हैं, क्या इस इंडस्ट्री के लोग सर्वाइव कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, लोग तो भागेंगे इस मुल्क से। तो नाज़रीन, ये थे आवाम के जज्बात, एहसासात और ख्यालात। आवाम चाहे बिजली के बिल्स हों या फिर इंटरनेट की सर्विसेज, दोनों से ही परेशान दिखाई दे रही है। आपको उम्मीद है ये शो पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।